नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। क्राइम की दुनिया में अपराधी जिस तरह अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं तो जाहिर है पुलिस और कानून के लिए भी चुनौतियां खड़ी होती ही हैं। लेकिन इन गुनहगारों के किस्सों पर अगर गौर किया जाए तो एक बात और सामने आती है, और वो ये कि ये बदमाश खुद को चर्चित बनाए रखने और लोगों के सामने खुद का वर्चस्व कायम करने के लिए भी ऐसा करते हैं। जाहिर है एक बार गुनाह की दलदल में फंसने के बाद फिर उसमें से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आज के केस डायरी में आज हम बात करेंगे एक उस लेडी डॉन की जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, पुलिस को चकमा देने में माहिर थी और लड़कियों का सौदा करने में उस्ताद थी। और इस शातिर लेडी डॉन का नाम था सोनू पंजाबन। यूं तो इस लेडी डॉन का असल नाम गीता अरोड़ा है, लेकिन अपराध की दुनिया में शुमार होने के बाद ये बन गई सोनू पंजाबन। अपराध की दुनिया में पिछले कई सालों से सक्रिय इस लेडी डॉन का नाम काफी चर्चाओं में रहा है। सोनू को दिल्ली की किसी पढ़ी लिखी लड़की की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते देख इस पर भरोसा कर पाना मुश्किल होता है कि वो अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम है। आपको बता दें कि पूर्व दिल्ली की गीता कॉलोनी में पैदा हुई गीता अरोड़ा और सोनू पंजाबन बेहद सामान्य परिवार से है। मूल रूप से उसका परिवार हरियाणा के रोहतक का है और सोनू के पिता ओम प्रकाश पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे। वो हरियाणा के रोहतक में आकर बसे और कुछ वक्त बाद ओम प्रकाश दिल्ली आए और ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार चलाने लगे। बेटी कब देह व्यापार के धंधे की शहजादी बन गई पिता को भी पता नहीं चला, लेकिन लोग बताते हैं कि एक उम्र के बाद पिता ने भी सोनू पंजाबन को टोकना छोड़ दिया। आखिर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली सोनू पंजाबन के पापों का एक दिन घड़ा भरा और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दरअसल सोनू पंजाबन पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उसकी गाड़ी में एक व्यापारी की लाश मिली थी। हालांकि उस वक्त वो पुलिस की गिरफ्त से बच निकली थी। आज सोनू पर सेक्स रैकेट चलाने के साथ साथ अपहरण से लेकर आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले भी दर्ज हैं। सोनू का अंदाज भी एकदम फिल्मी डॉन जैसा है। सोनू कोर्ट में पेश होते वक्त अपना चेहरा ढकती नहीं है और कहा जाता है कि खुद को अखबार और टीवी पर देखकर वो काफी खुश होती है। शातिर लेडी डॉन के बारे में एक और खास बात है, और वो ये कि जिससे भी उसने सोनू पंजाबन ने शादी की वो पुलिस का निशाना बना, यानी जिसने भी उससे शादी रचाई उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सोनू का अपराध की दुनिया में सक्रिय होने से पहले ही बदमाश टाइप के लड़कों से विशेष लगाव था। हेमंत नामक युवक से उसकी शादी करने के बाद उसका झुकाव आपराधिक गतिविधियों की ओर कुछ ज्यादा ही हो गया। हेमंत के मार दिए जाने के बाद उसने उसके नाम का काफी फायदा उठाया। कहा जाता है कि गीता अरोड़ा एक समय कॉल गर्ल हुआ करती थी। हेमंत से संपर्क में आने से पहले उसने विजय नाम के बदमाश से शादी की थी। यूपी पुलिस द्वारा विजय को मार गिराए जाने के बाद वो दीपक के संपर्क में आई। दीपक के भी एनकाउंटर में मार दिए जाने के बाद उसने हेमंत का हाथ थामा था। अपराध की दुनिया में आने के बाद उसने धीरे धीरे अपने नेटवर्क को काफी बढ़ा दिया। सोनू अपने काम को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से अंजाम देती थी। इन सब के बीच उसने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और करोड़ों की मालकिन बन गई। सोनू पंजाबन और उसके एक साथी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है। सोनू और उसके साथी पर आरोप था कि इन दोनों ने काफी लड़कियों को अगवा कर उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में धकेला है। यह चार्जशीट साल 2009 में अगवा की गई एक नाबालिग लड़की को लेकर दायर की गई। चार्जशीट के मुताबिक सोनू और उसके साथी ने इस नाबालिग लड़की से 5 साल तक जबरदस्ती देह व्यापार कराया। पीड़िता को जब अगवा किया गया था उस समय वो महज 12 साल की थी। पीड़िता के मुताबिक उसे शादी का झांसा देकर अगवा किया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड्स में सोनू पंजाबन का नाम कई गैर कानूनी कामों को लेकर दर्ज है। लंबा कद और खूबसूरत चेहरे के सहारे
देश भर में देह व्यापार का धंधा चलाने वाली सोनू पंजाबन ने एक वक्त में हरियाणा यूपी पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की नाक में भी दम किया हुआ था। इसके चलते सोनू पंजाबन को दिल्ली की लेडी डॉन कहा जाने लगा। गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी और मैडम मिंज की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली की लेडी डॉन सोनू पंजाबन भी चर्चाओं में आ गई और इसके चलते सोनू पंजाबन को दिल्ली की लेडी डॉन कहा जाने लगा। राजस्थान की लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी की तरह सोनू के भी कई प्रेमी रहे हैं। यहाँ तक कि सोनू पंजाबन ने तो आधिकारिक और गैर आधिकारिक रूप से कुल 4 शादियां की, लेकिन उसके सभी पति पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। आपको बता दें कि खूबसूरत अदाओं के बल पर पुलिस प्रशासन को भी चकमा देने वाले सोनू पंजाबन को कई लोग विष कन्या बुलाते हैं और कोई हुस्न की शहजादी। और बताया जाता है कि सोनू पंजाबन सबसे पहले बाहरी दिल्ली स्थित नजफगढ़ इलाके के रहने वाले दीपक नाम के एक वाहन चोर के करीब आई। मोहब्बत हुई, फिर सोनू पंजाबन और दीपक ने शादी कर ली। इसके बाद साल 2003 में असम पुलिस ने दीपक को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दीपक के एनकाउंटर के बाद गीता चोपड़ा उर्फ सोनू ने दीपक के भाई हेमंत से शादी कर ली। वह भी अपराध की दुनिया में था। कहा जाता है कि हेमंत से शादी होने के बाद ही गीता चोपड़ा को नया नाम सोनू पंजाबन दिया गया। 3 साल बाद यानी साल 2006 में दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने हेमंत को भी एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया और इस तरह 4 साल के भीतर ही सोनू पंजाबन 2 बार विधवा हो गई। प्रेमियों के अपराध में शामिल होने की वजह से हत्या में नाम जुटने के बाद रोहतक, जो हरियाणा में है, वहां के नामी गैंगस्टर विजय से सोनू पंजाबन ने लव मैरिज की थी। ये शादी अन्य लोगों की जानकारी में नहीं आई, लेकिन इसे सोनू पंजाबन की 4 शादियों में शुमार किया जाता है। बताया जाता है कि गैंगस्टर विजय खूंखार हिस्ट्री शीटर श्री प्रकाश शुक्ला का करीबी था, जिसका 1998 में यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ था। सोनू की किस्मत यहां भी खराब निकली। उत्तर प्रदेश विशेष जांच दल यानी यूपी एसटीएफ ने विजय को हापुड़ में मार दिया। कहा जाता है कि सोनू पंजाबन ने सहारे के लिए अशोक बंटी नाम के एक अपराधी से भी शादी की थी और अशोक ने ही सोनू को देह व्यापार के धंधे में उतारा था। कुछ सालों बाद दिल्ली पुलिस ने अशोक बंटी को भी एक एनकाउंटर में मार दिया और इसके बाद सोनू पंजाबन खुद ही अपने बूते देह व्यापार के धंधे में उतर गई और फिर दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में चलाया देह व्यापार का धंधा। बताया जाता है कि 5 फीट और 4 इंच लंबी गीता अरोड़ा और सोनू ने अपनी खूबसूरती के दम पर सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के हर कोने में देह व्यापार का धंधा खड़ा किया। इस दौरान उसके हुस्न के दीवाने कई अधिकारी भी हुए, जिनके दम पर वो इस अवैध धंधे में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। इस दौरान सोनू पंजाबन की खूबसूरती और चालाकी ने खूब काम किया, पैसे बरसने लगे। हालांकि इस दौरान देह व्यापार के आरोप में वो कई बार जेल भी गई, लेकिन सजा नहीं मिल पाई। लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिर देह व्यापार की दुनिया में लेडी डॉन सोनू पंजाबन को साल 2017 में एक 16 साल की लड़की से देह व्यापार कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस केस में कई सालों की सजा हुई और वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है और अपने किए की सजा काट रही है। तो ये थी लेडी डॉन गीता अरोड़ा और सोनू पंजाबन के गुनाह की केस डायरी। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।